Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. In the very first question, ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम यश भारती सम्मान अवार्ड कब शुरू किया गया था, मतलब पहली बार कब देखा गया, कब स्टार्ट हुआ। इंसेप्शन का मतलब शुरुआत, ठीक है, 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन बनाया स्टैटिक है। न्यूज़ जो थी वो ये है कि भाई जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने थर्ड यशराज भारती सम्मान अवार्ड अभी दिया है। और किन किन को दिया है ये अवार्ड? पहला जन स्वास्थ्य सहयोग को, छत्तीसगढ़ से है जो, फिर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और तीसरा सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब बात यह है कि इस अवार्ड को जो दे रहे हैं उसका ग्राउंड क्या है, ठीक है, क्यों दिया जाता है? तो इसलिए दिया जाता है गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और इको फ्रेंडली अगर कोई काम कर रहा है इंस्टीट्यूशन, तो इन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए विद रेस्पेक्ट टू ऑल दीज पैरामीटर्स ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अगले न्यूज में पूछ रहा है कि किसको गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 मिला है, ठीक है। तो अच्युता समांता को मिला है। ये अवार्ड जो है ये बोडो कम्युनिटी के एक सेंट है, लीडर हैं, ठीक है, जिनके नाम की वजह से इस अवार्ड का नाम पड़ा है, ठीक। आसाम में है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जो हैं, ठीक है, इनके नाम के वजह से इस अवार्ड का नाम पड़ा है। ये बोडो कम्युनिटी से रिलेटेड है। एग्जाम में बोडो कम्युनिटी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक। इनको मैच गांधी ऑफ आसाम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैच गांधी ऑफ आसाम कौन है, ठीक है। 166 बर्थ एनिवर्सरी पर यह सम्मान अच्युत समानता को दिया गया है, ठीक। कैश कितना मिलेगा एज अवार्ड? 1 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको लग्जरी फ्रेंड्स लेबल चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो अनन्या पांडे को बनाया गया है। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई इंडियन बना है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार कोई इंडियन बनना है तो नया इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, स्टैटिक बनाया है क्वेश्चन को। हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ है, सबको पता है, रेडमंड वॉशिंगटन में है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भाई न्यूज़ जो थी वो ये थी कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? टू लॉन्च AI करियर्स फॉर वुमेन, ठीक है। तो वुमेन के लिए AI करियर लॉन्च को बनाने के लिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने MOU साइन किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो एकदम तो किसी को नहीं मिल जाएगा ना जॉब अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए तुमको पहले लोगों को एजुकेट करना होगा, जितनी भी वुमेन्स हैं उनको एजुकेट करना होगा। अब एजुकेट कर रहे हो तो तुमको एलोकेशन करना होगा, सेंटर्स का एलोकेशन करना होगा, उन जगह का जो फ्लेक्सिबली अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। तो 30 इस तरह के एक्सीलेंस हब इन्होंने अपन डिनोट किए हैं, ठीक है। और 150 एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन्होंने एलोकेट किए हैं, नोट किए हैं कि भाई यहाँ पर हम एजुकेशन इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। अब ये सारे के सारे सेंटर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो कहाँ होंगे? Tier 2 और Tier 3 टाउन्स जो हैं, ठीक है, अक्रॉस 6 स्टेट, वहाँ पर ये AI स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। CEO आ सकते हैं सत्य नडेला, 2014 से हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च भारत प्रोजेक्ट,
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है टू क्रिएट 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स। भाई 1 मिलियन तुम अगर एंटरप्रेन्योर्स दे रहे हो तो उसका प्रोजेक्ट का ग्राउंड क्या है, मतलब की पिलर्स क्या होंगे जिनके थ्रू तुम ये पूरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे। तो पहली चीज तो ये बोल रहे हैं कि टू एम्पावर 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो कहाँ पर करेंगे, टियर 2 और टियर 3 और रूरल इंडिया में। उसके बाद में 5 की पिलर्स इन्होंने नोट किए। पहला है को पायलट, जिसमें ये बोल रहे हैं कि एआई बेस्ड सारी एजुकेशन वगैरह दी जाएगी, वहाँ से तुमको स्किल डेवलपमेंट तुम्हारा किया जाएगा। दूसरा है एजुकेशन एंड अप स्किल्स, इसमें क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर तुमको लर्निंग्स प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर आया भारत आइडियाथॉन, कि भाई आइडियाज़ क्या हैं तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड, उन आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए थर्ड पिलर क्या है, भारत आइडियाथॉन। उसके बाद में भारत स्पार्क्स, इसमें क्या होगा कि भाई सेलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाएंगे स्मॉल टाउन में, जो कि इन्हांस करेंगे किसको, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद में शुरू कर होगा 5th, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले में पूछ रहा है कि किस प्राइज को ग्रीन नोबल प्राइज कहते हैं, ठीक है। तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबल प्राइज कहते हैं। इसमें तुम क्वेश्चन में देखो एनवायरमेंट मतलब ग्रीनरी, तो ग्रीन नोबल प्राइज, ठीक है। इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो सिमिलरिटी देख के, ठीक है। 6 जियोग्राफिकल रीजन्स को इसमें हम लर्न करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को गौर करते हैं, और कौन कौन से हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड्स और आइलैंड नेशंस, फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ सेंट्रल अमेरिका। ये 6 एरियाज हैं जिनको हम स्टडी करके इन चीजों को देखते हैं। इस बार ये 36th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज अवार्ड को सेलिब्रेट किया गया है, जिसे हम ग्रीन नोबल प्राइज कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इंडियन कंपनी रिसीव्ड लेवल 5 एक्रीडेशन अंडर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन। तो ये है तुम्हारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहला कौन सा था, इंदिरा गांधी आईजीआई को मिला था, और अब अप्रैल 2025 में किसको मिला है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ आएंगी, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड को हम मतलब एमिशन करने की बात करेंगे, पूरा इको फ्रेंडली की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेवल में फिर डिवाइड कर देते हैं, लेवल 2, लेवल 7 ऐसे करके। उसके बाद में अगले में पूछ रहा है कि भाई अप्रूवल मिला और उस अप्रूवल के साथ किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है। तो जगमोहन जी को अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इनका अगर करियर देखोगे तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन और एमटेक वगैरह भी इसी फील्ड में की हुई है, ठीक है। और बहुत पुराना इनका जो करियर है वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक। यहाँ से तुम देखोगे तो नवल आर्किटेक्चर फ्रॉम कोचिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल्सो डन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमटेक इन नवल कंस्ट्रक्शन ओशियन इंजीनियरिंग, ठीक है, फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें, और आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टीएफपीएल है कंपनी, अ डिजिटल फर्स्ट आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी हैज अपॉइंटेड विच पर्सन और whom as its new चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो संदीप सिंह को अपॉइंट किए हैं, ठीक है। रिप्लेस किसको किया इन्होंने, सब्यसाची को, सेनापति, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। हमने क्वेश्चंस को कवर किया, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आने की पॉसिबिलिटी है, जैसे अनन्या पांडे जिनको फ्रेंच के चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। वो पहली बार कोई इंडियन बन रहा है, तो इस तरह की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर कोई बन जाए या कोई पहली बार इनोवेशन हो जाए, ये सारी चीज़ें। अब आईजीआई के बाद में राजीव गांधी
जो एयरपोर्ट है लिमिटेड उसको अथॉरिटी मिली है, इस चीज़ के लिए अप्रूवल मिला है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो इतने भी क्वेश्चंस जो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू आपके लिए एक करंट अफेयर के सेशन में लाते हैं, जिससे आपके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में एनहांस हो सकें, बढ़ जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। इस तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर सेशंस में बने रहिए। Thank you very much for today's current affair session. Stay happy and healthy.